डेट ऑफ बर्थ में छुपा है आपकी सक्सेस का राज। चलिए आज समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ और हम निकालते हैं इसका डेट ऑफ बर्थ और इसका निकालते हैं डेस्टिनी नंबर और उसके साथ हम डालते हैं इसका ब्रिज नंबर और समझते हैं कि हमारी सक्सेस हमारी डेट ऑफ बर्थ में कैसे छुपी होती है। चलिए समझिए मेरे साथ। हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है 12/1/1999। इसको हम ऐसे समझेंगे, डेट ऑफ बर्थ इज 1 and 2। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है। सो 1 + 2 मेक्स इट 3। हमारा जो डेस्टिनी नंबर होता है, जब हम इन सारे नंबर्स को ऐड करते हैं 1 + 2 + 1 + 1 + 9 + 9 + 9, जब हम इसको ऐड करते हैं जो भी आपका डबल डिजिट आता है उसको हम कर लेते हैं सिंगल। तो हमने उसको यहां पर कर लिया है सिंगल। दैट कम्स टू 5। नाउ अब हमारा ब्रिज नंबर, जो ब्रिज नंबर होता है आपकी जो डेस्टिनी नंबर होता है माइनस डेट ऑफ बर्थ। सो आपका डेस्टिनी नंबर है 5। 5 minus 3. It is never 3 minus 5. It's always destiny number minus your date of birth. So that becomes 2. This is your bridge number. Means कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। आपका डेस्टिनी नंबर आपके लाइफ का पर्पस बताता है और इसको हम कैसे पहुंच सकते हैं वो आपका ब्रिज नंबर बताता है। इसको अब हम ऐसे समझेंगे। 1 नंबर रिप्रेजेंट्स सूर्य। सूर्य मीन्स आपका कॉन्फिडेंस। ऐसे लोग, अगर आपका सूर्य आपके फेवर में काम करता है तो आपके हाथ पैर रहेंगे गर्म और आपको पसीना हाथों में आएगा ज्यादा और आपकी जो बॉडी होगी वो ना ज्यादा मोटी और ना ज्यादा पतली होगी। लेकिन हाँ, देयर आर ग्रेट चांसेस दैट योर बॉडी स्टेज स्लिम। ये आपके अच्छे सूर्य की पहचान है। 2 नंबर जो होता है ये मून को रिप्रेजेंट करता है। सो आपके अंदर सूर्य और मून की क्वालिटीज दोनों रहेंगी और आप इसका बैलेंस कर सकते हैं अगर आप अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करें रोज 5 मिनट सुबह या शाम। इट विल हेल्प यू टू बैलेंस योर सूर्य एंड योर लूनर नाड़ी, दैट इज ईड़ा एंड पिंगला। इनको ऐड करके बनता है हमारा जुपिटर, दैट इज 3। 3 is the number of Jupiter, that is बृहस्पति, जो कि होते हैं हमारे गुरु। हमारा गुरु जो है जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जो एक्सपेंशन को दर्शाता है। ऐसे लोगों की जो बॉडी होती है दे हैव अ टेंडेंसी टू पुट ऑन वेट। तो उनकी जो बॉडी होती है, क्योंकि वो वेट बल्कीनेस होता है और बॉडी जो होती है वाटर रिटेंशन भी होता है, तो हम इसको कैसे करें बैलेंस। आप इसको करें बैलेंस बाय कीपिंग फास्ट। बिकॉज बृहस्पति के लोगों का जब ये मेलेफिक होता है, आपके फेवर में काम नहीं करता है, दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स। इनसे अच्छी एडवाइस कोई नहीं दे सकता और जिनको भी ये एडवाइस देते हैं उनकी लाइफ बदल जाती है। 30 साल के बाद आफ्टर द एज ऑफ 30 योर बृहस्पति बिकम्स एक्टिव जनरली और ये आपको जो है मेलेफिक से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आपका जो प्लैनेट है वो आप ठीक से उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे। थर्सडेज के दिन आप करिए फास्ट, बिकॉज फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू कीप योर जुपिटर इन कंट्रोल, बिकॉज सच पीपल आर एक्सट्रीमिस्ट। ये नमक खाते हैं तो बहुत ज्यादा खाते हैं, मीठा खाते हैं तो बहुत ज्यादा खाते हैं, दे हैव गॉट नो कंट्रोल। इसलिए टू ब्रिंग देयर लाइफ टू बैलेंस, once in a week fasting is a very good way to balance it. Second is भुना हुआ चना खाइए। उसके साथ में आप हल्दी, कच्ची हल्दी का आप उपयोग अपने खाने में सुबह सुबह जरूर करिए और नहीं तो आप कच्ची हल्दी को घिस के और उसको आप बॉईल करके सीव करके पीजिए। इससे आपका बृहस्पति होता है प्रबल। ये आप कर सकते हैं। अब आपका ब्रिज नंबर, आपका डेस्टिनी है 5। तो जो 5 नंबर आपका जो डेस्टिनी का होता है वो होता है बुध, दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मीन्स एक्सपेंशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, चेंज।
इट मूव्स वेरी फास्ट बिकॉज ये आपके मर्करी मीन्स बुद्धि, और बुद्धि जो होती है बुद्धि, एंड नेक्स्ट इज योर मर्करी, हम पारे को भी कहते हैं। सो पारा जो होता है सन के बिल्कुल साथ, क्लोजेस्ट प्लेनेट इज मर्करी, एंड मर्करी सबसे ज्यादा जब सन के पास होता है हीट से ये एक्सपैंड भी करता है, और थोड़ा सा भी अगर ठंडा हो जाता है तो बड़ी जल्दी कंप्रेस भी हो जाता है। सो नाउ बिकॉज इट चेंजेस वेरी फास्ट, सो ये आपकी क्रिएटिविटी को, कम्युनिकेशन को और चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये मर्करी विच इज अ न्यूट्रल नंबर एंड अ बैलेंसिंग नंबर अगर आपके फेवर में काम नहीं कर रहा और आपको पैसे नहीं दे पा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप तुलसी का अर्क पीजिए। तो आप तुलसी जी का पेड़ अपने घर के अंदर नॉर्थ में लगाइए। इससे आपका जो बुध होता है वो बहुत हो जाता है प्रबल, बिकॉज मर्क्यूरी दैट इज तुलसी का प्लांट गिव्स ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 24 आवर्स, और ऑक्सीजन ज्यादा जो होता है आपकी नर्व्स को करता है शांत, बिकॉज क्रिएटिव लोगों का नर्व्स जो होता है हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है, और इसीलिए दे आर जनरली दे हैव ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम। तुलसी का पेड़ होने से आपके घर के अंदर ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, क्योंकि ये आपके वायु तत्व को दर्शाता है। सो ऐसा बैलेंसिंग करने से अगर आप वहां पे 5 मिनट जाके भी मेडिटेट करते हैं तो ये आपकी नर्व्स को कर देता है रिलैक्स। तो आपका जो ये बुध है ये आपके फेवर में काम करेगा। अब हमने कहा कि आपका डेट ऑफ बर्थ माइनस योर डेस्टिनी नंबर गिव्स यू योर ब्रिज नंबर। तो आपका ब्रिज नंबर इस केस के अंदर है 2, दैट इज मून। मून इज अगेन क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन, इंट्यूशन, और इसका नेगेटिव इफ इट इज नॉट गिविंग अ बेनिफिशियल रिजल्ट टू यू, तो आपके अंदर हो सकती है इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम, आपके अंदर हो सकता है वाटर रिटेंशन, और जिसकी वजह से इट कैन गिव यू डिप्रेशन, इट कैन गिव यू एंजाइटी, इट कैन गिव यू ओवर थिंकिंग, एंड दैट इज द रीजन दैट मून इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर। कोशिश करके आप रात्रि के समय फुल मून्स को, या आप एनी टाइम एट नाइट आप चंद्रमा के सिर्फ वॉक करिए, और जब आप वॉक करते हैं और आप यहाँ चांदी के ग्लास के अंदर अगर आप दूध पीते हैं, इट वर्क्स इन योर फेवर, क्योंकि रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे आपकी चंद्र नाड़ी हो जाती है एक्टिव, और जब आप इसको चांदी के साथ क्लब करते हैं, गर्म दूध पीते हैं, या आप ठंडा दूध भी पी सकते हैं, या आप चांदनी रात में वॉक करते हैं, तो ये आपके मून एलिमेंट को करती है बैलेंस। आपकी इंट्यूटिव शक्ति बढ़ती है, आपकी क्रिएटिव शक्ति बढ़ती है, और इसके साथ साथ वाटर एलिमेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर मटीरियलिस्टिक लिक्विड फंड्स, वो भी आपके बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा है आपके सक्सेस का राज। अगर आप अपने नंबर्स को पहचानते हैं और उनके हिसाब से करते हैं रेमेडीज, तो आपके ये फेवर में काम करता है। और इसी नंबर के हिसाब से आप लीजिए अपना मोबाइल नंबर, कार का नंबर, अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड का नंबर, और देखिए वो आपके फेवर में कैसे करता है काम। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें अपने डेट ऑफ बर्थ को जरूर शेयर करिए, और हम आपका उसका पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे। नमस्कार।